हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेंद्र। आप सभी लोग ठीक हो गए? आज बात करेंगे महाराज परीक्षित, जो एक जमाने के ग्रेट योद्धा, ग्रेट राजा और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने पूरा राज्य संभाल लिया था। कौरवों का पूरा राज्य संभाल लिया था, पांडवों का पूरा राज्य संभाल लिया था, पांडु वंश का पूरा कारोबार संभाल लिया था। महाराज परीक्षित, उनके जन्म के पीछे भी एक स्टोरी है। परीक्षित क्यों जाने जाते? क्योंकि उनका जन्म हुआ था लोगों की एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। कलयुग का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब यहाँ इस पृथ्वी से डिपार्ट किया, तब महाराज परीक्षित, मतलब तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। और महाराज परीक्षित को पूरे पांडवों ने सब राज्य का कारोबार सौंप दिया, एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया, और खुद हिमालय की ओर निकल पड़े, सब कुछ छोड़ के। तब यहाँ पे महाराज परीक्षित का जन्म ऐसे होता है, जब अभिमन्यु की वाइफ अर्जुन और सुभद्रा जी का बेटा अभिमन्यु और उनकी वाइफ अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा परीक्षित, महाराज परीक्षित, जब परीक्षित महाराज जब पेट में होते हैं, उनकी माँ के उत्तरा के पेट में होते हैं, तब ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा प्रहार करते हैं और गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तब भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को भी श्राप देते हैं और खुद वो श्राप को भोगते भी है। कृष्ण यहाँ पे अश्वत्थामा को वो श्राप देते हैं कि जीवन के अंत समय तक तुम भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से रक्त और पीत बहेगा, तुम्हारे नजदीक कोई नहीं आएगा। तुम अगर मृत्यु को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तभी तुमको मृत्यु नहीं मिलेगी, समय के अंत तक तुम भटकते रहोगे। ऐसा भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। आज जो भागवतम की सत्य घटना है, महाराज परीक्षित और उनका जन्म और उनका मृत्यु कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज मेरे पास श्रीमद् भागवतम है और फर्स्ट कैंटो है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण, भगवान की वाणी, भगवान का विचार, भगवान का एक्शन, माधव मधुसूदन का एक्शन, मुरारी का एक्शन, मधुसूदन का एक्शन यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि कृष्णा हमेशा ऑल टाइम इन एक्शन। अगर कृष्णा को समर्पण कर दिया ना, तो जीवन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस कृष्णा आपके सारे कार्य और सभी कार्य आपको सफलता इतना दिलाएंगे, क्योंकि कृष्णा आपकी परीक्षा भी इतनी लेंगे। क्योंकि भक्त की परीक्षा हमेशा भगवान करते हैं। जैसे आपकी भक्ति में श्रद्धा और प्योरिटी होगी तो भगवान कृष्ण आपको मिलने के लिए अवश्य आएंगे। जैसे नरसिंह मेहता थे, भगवान के लिए गाते थे, कृष्ण के लिए गाते थे। कृष्ण के लिए क्या गाते थे? ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी, मारी हुंडी सामड़िया निहाट रे, सामड़ा गिरधारी। यहाँ पे जूनागढ़ में जन्मे भक्त कवि नरसिंह मेहता, भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे कि उनको मिलने के लिए 52 टाइम जूनागढ़ की बाजार में आए थे। जूनागढ़ गुजरात की बाजार में भगवान कृष्ण 52 टाइम्स मिलने के लिए आए थे। तो हमारी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए। अगर भक्त की भक्ति में इतनी ताकत होती, भगवान विवश हो जाते उसे मिलने के लिए। मीराबाई कहते हैं ना, मीराबाई क्या कहते हैं? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 उन गाने लगी। मीराबाई की तरह भक्ति करो, नरसिंह मेहता की तरह भक्ति करो। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा सागर में सरिता बहाने लगी। यहाँ पे ऐसे भक्ति करो, मतलब ऐसी भक्ति करो। कैसी भक्ति? सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम,
महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि मतलब भगवान के लॉर्ड कृष्णा को सबको समर्पित कर दिया था। परीक्षित नाम इसीलिए पड़ा कि भगवान कृष्ण ने महाराज परीक्षित को पुनः जन्म दिया था। अपनी माता के पेट में भगवान द्वारा उनको एग्जामिनेट कर लिया गया था, उनको परीक्षा से पास कर दिया गया था। इसीलिए महाराज परीक्षित उनका नाम पड़ा। और यहाँ पे भगवान कृष्ण पूरा राज्य को कारोबार ऐसे करते थे महाराज परीक्षित कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके राज्य में कलयुग दिखाई नहीं देता था। उनके राज्य में इतना बड़ा सुशासन, इतनी भक्ति, इतना दान, इतना महिमा, ये सारे चीजें करते थे। महाराज परीक्षित की मतलब एक ब्राह्मण के मतलब बेटे ने, ऋषि मुनि के बेटे ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया था, क्योंकि उनके फादर का अपमान जंगल में महाराज परीक्षित द्वारा हुआ था। पर वो नहीं जानते थे, महाराज जो ऋषि मुनि थे उनके पुत्र नहीं जानते थे, इमेच्योर थे, या उनका ब्रेन इतना काम नहीं करता, इसलिए नहीं जानते थे। महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन के बाद एक डेडली स्नेक काटने से होगी, एक जहरीला सांप काटने से होगी। और ऐसा ही मतलब महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे डेडली स्नेक काटने से। तो मतलब भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त, और भगवान कृष्ण को मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कृष्ण है तो सब कुछ है। अगर कृष्ण को दिल में बसाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और कृष्ण को दिल से निकालोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कृष्ण को सरेंडर कर दो। महाराज परीक्षित भी जानते थे कि सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ, और केवल 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 मेरी शरणों में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कार्यों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे महाराज परीक्षित को पता था कि अगर मैंने कृष्णा को सरेंडर कर दिया, कृष्णा मुझे मेरे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। बट हाउएवर महाराज परीक्षित वॉज सिनलेस, उन्होंने कोई पाप युक्त कार्य किया ही नहीं था। अगर आपने पाप युक्त कार्य किया है या नहीं किया है, अगर आपने कृष्णा को समर्पण कर दिया ना, तो सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। कृष्णा आपके लिए स्वयं आपके लिए आ जाएंगे। कृष्णा आपको इतना प्यार करेंगे कि जीवन में संसार का प्यार आपको छोटा लगेगा, संसार का प्यार आपको कम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशवा, कृष्णा से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, स्वयं भगवान कृष्ण विवश हो जाए आपसे मिलने के लिए। नरसिंह मेहता को अगर 52 टाइम मिलने के लिए आ सकते हैं, तो मेरी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए। मुझे कम से कम एक बार तो अपने दर्शन दे, मुझे कम से कम एक बार तो अपना विश्वरूप दिखाए मेरे माधव। हमेशा मेरे दिल में एक ही चाह है, अगर मेरी मृत्यु हो उस समय, उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे मुख से मेरे कृष्णा का नाम आए, मेरे आंखों से मेरे कृष्णा की छवि आए। मुझे लास्ट दर्शन जो मुझे करना है मेरे कृष्णा का दर्शन हो, उसके बाद मैं डिपार्ट कर सकता हूँ इस पृथ्वी से, इस धरती से। ये मेरी लास्ट इच्छा है, मेरी अपेक्षा है। यहाँ पे मैं कृष्ण को वही प्रार्थना करूँगा, हे कृष्ण कि पाप होते हैं कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, नियति अपना कार्य करती है, बट हमें क्या करना है? मैंने तो अपना सारा जीवन, अपना कर्म सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है कृष्ण। अब आप ही मेरे उद्धारक है। अगर आप ही सब कुछ मुझे करेंगे, आप ही मुझे रिडम्पशन देंगे, आप ही मुझे पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आप ही सब कुछ मेरे लिए है। महाराज परीक्षित ने बस वही सोच के स्वर्ग की ओर डिपार्ट किया और भगवान कृष्ण के चरणों में पूरा जीवन अपने आत्मा को समर्पण कर दिया। तो बोलो माधव मुरारी मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद की जय। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा।